हो गया। देखो जब भी तुम्हें इकाई का अंक निकालना हो ना सवाल में, कुछ मत करो, जो उसके आखिरी के अंक हो ना उनकी मल्टीप्लाई करते हुए चलो। जैसे 6 अट्ठे, फिर इकाई का अंक उठाओ, 8 दूनी, अब क्योंकि इतने ही अंक हैं तो 16 में इकाई का अंक कौन सा है? किसका? उन्हीं के फोन पे। भाई एक बात बताओ, चलो मैं इसमें, मैंने कहा देखो, अरे देख लो, 6 अट्ठे 48, 48 दूनी 96, तब भी तो 6 ही आया। अब चाहे मैं 8 की कर लूं या 48 की कर लूं, आएगा तो 6 ही हमारा, हमें इकाई का अंक चाहिए। बताओ इसका आंसर। जीरो आ जाए। कहीं भी आपकी गुना करते समय नंबर में अगर जीरो बन गया है ना, तो समझ लेना उसका इकाई का अंक फिर जीरो ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहीं पे चल रहे हैं, 8 पंजे 40, तो ये 40 जीरो बन गया। अब जीरो की 2 में गुना करोगे, जीरो ही तो आएगा। तो इकाई का अंक कितना है? लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसमें। यहाँ गलती एग्जामिनर कराता है प्लस माइनस करा के। वो क्या करेगा, वो इस तरीके से करेगा, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, वो ये करेगा। अब क्या होगा इसका आंसर? अब 2 बन जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि 8 पंजे 40। अब 40 में क्योंकि अगला जो नंबर है वो प्लस करना है, और जीरो में जब +2 करोगे तो 2 आएगा। हाँ, अगर गुना में होती सारी तो जीरो था। सुन देखो, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, 840 गुना 218 गुना 324 गुना 842 गुना 756 गुना 612 गुना 913। अब चाहे ये कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे यहाँ जीरो ना हो के ये कितना होता, ये 5 होता, अब भी जीरो ही होता है। देखो फिर अगर ऐसे होता कि गुना 516, तो तुम क्या करते? फिर इन दोनों की गुना करते, इन दोनों की गुना करते, फिर वो दोनों नंबर अलग अलग जुड़ते, फिर जो आंसर बनता वो बन जाता। हालांकि इसका तो अभी भी दो ही आएगा। ठीक है भाई, जब भाई सिंपल सी बात है, जब प्लस का साइन आ रहा है बीच में तो जोड़ोगे, माइनस आएगा। कैसे? ये यहाँ पे, यहाँ प्लस होता तो फिर ये दोनों जुड़ जाते, और जो ये वाला नंबर आ रहा था फिर ये 8 बन जाता आपका। भाई जीरो, जीरो में दो जोड़ोगे 2, और 2 में 6 जोड़ोगे, मतलब जहां गुना है वहां गुना करनी है, जहां प्लस है वहां प्लस करना है, जहां माइनस है वहां माइनस करना है। डिवाइड का तो नहीं आता। सवाल है जैसे 631 गुना 289, 631 गुना 289 गुना 871 गुना 429 गुना 796 में इकाई का अंक ज्ञात करो। कैसे आएगा कि एक की 9 में गुना करोगे, 9 की 1 में गुना करोगे फिर 9, और 1 की 9 में गुना करोगे 9। अच्छा सॉरी, 9 नहीं 81 आएगा, और 1 की 6 में गुना करोगे। ठीक है, नेक्स्ट 213 गुना 781 गुना 522 गुना 302 गुना 416 गुना 524।
कितना आएगा? ऊपर वाले का 8 है, बहुत सारी जीरो आ रही है इसमें, इसका बताओ। तो चेंज हो जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी, 2 छिक्का और 2 चौक, ठीक है। या 12 चौक 48 कर लो, 12 छिक 72, 72 चौका कर लो, 288 होते हैं। 3 जीरो, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड इसलिए बंद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 1570 की पावर 3, 3 है 2 है, 67 सॉरी, हाँ जी, सत्तर सॉरी, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। एक नोट लिखो पहले। यदि किसी यदि किसी घातांकीय संख्या के यदि किसी घातांकीय संख्या ये लिखना है। अरे ये नंबर है और कुछ नहीं है, मतलब जिस पे पावर लग रही हो। यदि किसी घातांकीय संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या को सरल करने पर इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या है? 0 ही होगा। मतलब कहने का ये है कि चाहे आपको मान लो, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं कि 25 की पावर 355, अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें इकाई का अंक बताओ, तो तुम क्या दोगे आंसर? 5 ही दोगे। क्यों? क्योंकि अगर 0, 1, 5 या 6 आपका इकाई का अंक है आपकी संख्या का, तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा? 5। क्यों आएगा भाई? 5, 5 का स्क्वायर कितना? 5 की क्यूब कितनी? 5 की 4 क्यूब कितनी? 5 की 5 क्यूब मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो देखो 5 की पावर 1 5, 2 में भी 5, 3 में भी 5, 4 में भी 5, और जब पावर चेंज होती है ना, तो 4 के बाद जब 5वीं पावर आती है फिर से वही आ जाती है। जैसे अब जैसे 1 है, अब 1 की पावर भी 1 होगी, 11 की पावर भी 121 होगी, 111 की पावर भी 1 2 3 2 1 होगा। तो आप देख रहे होगे सबका जो पावर चल रही है वो एक ही चल रही है। ऐसी 6 में 6 की पावर कितनी होती है? 16 की पावर कितनी होती है? 256। मतलब 6 वाली भी क्या होगी? या 6 की पावर 1, 6 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। 6 की पावर 4 करोगे तो 216 गुना 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1296। अभी भी देखो 6 ही आ रहा है। तो ये जो 4 नंबर हैं, अगर आपके इनमें इकाई का अंक जो है क्वेश्चन में 1, 0 या 5 या 6 में से कोई है, तो उनका इकाई का अंक भी सेम रहता है, चाहे आपकी पावर कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट लिखो इसमें क्वेश्चन। 1246 की पावर
54 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 1246 की पावर 54 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई 1246 की पावर कितनी है? अब क्योंकि 6 आ रहा है इकाई का अंक और इसमें क्या रहता है, हमेशा 6 ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। 4137 की पावर 132 में इकाई का अंक बताइए। देखो 0 1 5 6, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो यही रहते हैं। जब आपके सामने नंबर आए इस तरीके से कि उनके अलग कोई नंबर आए, तो तुम क्या करो, इकाई का अंक उठा लो। और कितना बच रहा है ये? 132। ये जो पावर है इसे 4 से डिवाइड करना। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड, अगर ये पूरी पूरी कट रही है, 33 से कट रही है, पूरी की पूरी करनी पड़ेगी पावर को। ठीक है, अगर ये पूरी पूरी कट जाती है तो आपका जो नंबर बनेगा वो 7 की पावर 4 बनेगा, अगर पूरी पूरी कटती है। अगर शेष 2 3 जो भी बच रहा है फिर वही ले लेंगे हम। ठीक है, कि जितना हमारा शेष बच रहा है इसे काटने पे फिर हम वो ले लेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 132 माइनस 1 करो, कितना बचेगा? अब इसे 4 से डिवाइड करो, कितना कटेगा ये? 4 दूनी 8, बचा कितना? या 4 तिया 12 और 4 दूनी शेष कितना बच गया? प्लस 1 कर दो, तो बात वही आएगी, देखो घूम फिर के 3 और 1 कितना हो जाएगा? 7 की पावर 4। तो सीधा सीधा एक छोटी सी बात याद ना रखें कि अगर हमारी पावर 4 से पूरी पूरी डिविजिबल है तो हम इकाई के अंक में पावर 4 चढ़ा लेंगे, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 9 सत्ते 3 सत्ते, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से ही, 4 से करने का कारण वही है कि 4 के बाद जो है ना, 4 के बाद जो है चीजें रिपीट होने लगेंगी। कैसे? 4 के बाद जब मैं यहाँ 21 आया, अगर मैं इसकी नेक्स्ट पावर कर दूं 7, तो 1 सत्ते, तो यही वाला नंबर आ जाएगा। 7 की पावर 1 7 ही होता है। ठीक है, अगर 8 छठी पावर करूंगा तो 49, फिर ये वाला सेकंड वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। 7वीं पावर करूंगा तो 3 आ जाएगा, 8वीं पावर करूंगा फिर 1 आएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 बन जाएगा। तो ये 4 में रिपीट होती रहती है। अगर शेष बच रहा हो तो जितना शेष बच रहा है उसी से कर दो बस। चलो लिख लो। यदि किसी घातांकीय संख्या में हाँ नोट करके लिख लेंगे, यदि किसी घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 2 3, ये लिख लो नंबर 2 3 4 7 8 या 9 में से 2 3 4 7 8 या 9 में से कोई एक आ रहा हो, तो ऐसी दशा में कोई एक आ रहा हो, तो ऐसी दशा में संख्या पर लगी हुई घात, संख्या पर लगी हुई घात को 4 से, संख्या पर लगी हुई घात को 4 से
भाग करते हैं संख्या पर लगी हुई घात को 4 से भाग करते हैं यदि घात पूर्णतः विभाजित होती है, यदि घात पूर्णतः विभाजित होती है, हाँ, यदि घात 4 से कट जाती है या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो घातांकीय संख्या के इकाई के अंक घातांकीय संख्या के इकाई के अंक की घात 4 लिखकर इकाई का अंक निकाल लेते हैं। घातांकीय संख्या के इकाई के अंक की घात 4 लिखकर इकाई का अंक निकाल लेते हैं और यदि 4 से काटने पर या 4 से विभाजित करने पर घात 4 से काटने पर घात पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है और यदि 4 से विभाजित करने पर घात पूरी तरह विभाजित नहीं होती है तो बचने वाले शेषफल को घातांकीय संख्या के घात के रूप में लेकर, हाँ वो तो है ही, इकाई का ही, वो तो लेना ही है, क्वेश्चन तो इकाई के अंक से ही करना है आपको हमेशा। घातांकीय संख्या शेषफल को घातांकीय संख्या के घात के रूप में लेकर इकाई का अंक निकाल लेते हैं। बहुत बड़ा हो गया होगा ये नोट। अब जैसे आपको आंसर बताना है 952 की पावर 67, 952 की पावर 67, दूसरा है 2113 की पावर 110, पंद्रह सौ उनचास की पावर 89, 1239 की पावर 66, लिख रहे हैं सब, 1264 की पावर 68, जल्दी से आंसर बताओ इनके। 5 सवाल हैं, फिर कुछ नया करेंगे। अरुण जी बताना पहले का आंसर क्या है? हर्ष, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, यही आंसर है बस। अगर कुछ भी शेष नहीं बच रहा है तो पावर 4 लगा देनी। जैसे 952 इसे लिखो 2 की पावर 67, ठीक है। जब इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 चौका 64, शेष कितना बचा? 3, तो क्या बना? तो क्या आ गया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, 2113 की पावर
110 है, तो 3 की पावर 110, ठीक है, डिवाइड करो इसे 4 से, 4 दूनी 4 सत्ते 2 बचा, 3 की पावर 2 कितना होता है, ठीक है। तीसरा करो ऐसे ही, कितना है, 1549 की पावर 89, क्या लिखोगे, 9 की पावर 89, 4 से इसे डिवाइड करोगे, कितनी बार कटा, 9 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, अगर पावर 1 है तो 9 रहेगा, ठीक है। और क्या बचा आपका, अब इन्हें नोट मत करना, इन्हें दोबारा खुद करना, अब इन्हें नोट मत करना बिल्कुल, मैं एक बार करा रहा हूं। ये क्या बनेगा, 4 की पावर 68, अब 4 से ये कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, 17 चौका 68 होते हैं, तो क्या बनेगा, 4 की पावर 4। अब ज्यादा बड़ी पावर आ रही है, ऐसे कर लो, 4 को 4 बार गुना करना है, 4 चौक 6 चौक और 4 चौक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसे नोट मत करना कोई भी, ये खुद करना आप। बिल्कुल सही बात, क्या हो गया, डीएलएड तो रजिस्ट्रेशन होता है, एंट्रेंस भी नहीं होता उसका, तो मेरिट पे एडमिशन होता है, तुम्हें करनी है डीएलएड, 89 की पावर 13, क्या हो गया, भाई ये बनेगा 3 की पावर 1, तो रह जाएगा 3, ये बनेगा 4 की पावर 1, तो रह जाएगा 4, ये 5 है, तो आपको पता है जब 5 होता है तो इकाई का अंक 5 ही रहता है, ये 9 है, और ये बनेगा 1, यानी कि 9, 9 की पावर 1 9, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 60 में क्या बन गया, तो आंसर भी क्या आ गया, ठीक है। एक सवाल और करो, 1237 की पावर 28 गुना 1583 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, 28 और 48 है ना, हाँ सही है पावर, ये 7 की पावर 4 होगा और ये 3 की पावर 4 होगा, तो 7 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, और 3 की पावर 4 कितना होता है, कितना, क्यों बचेगा, अच्छा 7 की पावर, हाँ 7 की पावर कितना, एक आएगा ना इकाई का अंक, तो एक ही तो लिखा था मैंने भी, और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा, एक, और एक की गुना एक करोगे तो कितना आएगा, 2 पूछो,